दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 जुलाई 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एकल महिला स्वरोजगार योजना 212 महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए दी गई पहली किश्त की सहायता। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण में 212 नई महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहले किश्त की सहायता राशि दी गई। वहीं पहले से योजना का लाभ ले रही 276 महिलाओं को दूसरी किश्त के रूप में 1.20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। ये राशि बुधवार को मुख्य सेवक सदन कैंट रोड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वितरित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार एकल, निराश्रित, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कैलाश यात्रा पर पहाड़ गिरा, तवाघाट मलघाट के बीच बड़ा भूस्खलन, 5वें दल के श्रद्धालु फंसे, बीआरओ जुटा। कैलाश यात्रा मार्ग के तवाघाट और मलघाट के बीच बुधवार की दोपहर 1:30 बजे पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो गया। इससे भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा सड़क पर गिर गया। पहाड़ी दरकने से कैलाश मानसरोवर यात्रा के 5वें दल के साथ दर्जनों वाहन फंस गए। थाना पांगला के हेड कांस्टेबल सुबन सिंह बनग्याल ने बताया कि उनकी टीम कैलाश मानसरोवर यात्रा के 5वें दल को तवाघाट में लेने जा रही थी। इस बीच अचानक भारी भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई। प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन बने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नए कुलपति, आदेश जारी। प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन को श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया। शासन ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार यह नियुक्ति श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की गई। लोक भवन से जारी आदेश में कहा गया कि प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 68 वर्ष की आयु पूर्ण होने जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। कांवड़ मेले में दुकानदार का पंजीकरण सबसे जरूरी, ये 3 नियम भी मानने होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार को आधुनिक, सुरक्षित और विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांवड़ियों के स्वागत और सुगम सफर के लिए सभी इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांवड़ मेले में दुकान लगाने के लिए पंजीकरण जरूरी है। साथ ही धामी ने बताया कि किसी तरह की गंदगी, मिलावट और नाम बदलकर दुकान चलाने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी के लोग, साधु संत और सभी स्टेक होल्डर मिलकर शिव भक्तों का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ियों से भी कांवड़ यात्रा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की। कांवड़ मेले में दुकान लगाने वालों के पास पंजीकरण और वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। रोडवेज में 1 अगस्त से सफर हो रहा सस्ता, टिकट बुकिंग कराने पर भी छूट। उत्तराखंड रोडवेज ऐसे यात्रियों को जो बस में जाने के साथ ही वापस आने, रिटर्न का भी टिकट बुक करेंगे, उन्हें किराए में छूट देने की योजना शुरू करने जा रहा है। ग्रुप में टिकट लेने वालों को इसका लाभ मिलेगा। अफसरों के अनुसार ये योजना अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होने जा रही है। यदि रोडवेज बस में जाने और वापस आने की टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो किराए में 10% की छूट दी जाएगी। किराए की ये छूट सभी श्रेणी की बसेस में मिलेगी, जिसमें वॉल्वो एसी और साधारण बसें शामिल हैं। इसके लिए प्रबंधन ने सभी डिपो को निर्देशित कर दिया है। बद्रीनाथ चढ़ावा प्रकरण, सीईओ फोन से भी कर सकेंगे मंदिर के 32 कैमरों की निगरानी, कार्यालय में लगेगी एलईडी स्क्रीन। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावा प्रकरण के बाद बद्री केदार मंदिर समिति सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने जा रही है। अब बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ अपने मोबाइल फोन से बद्रीनाथ मंदिर परिसर में लगे सभी 32 सीसीटीवी कैमरों की लाइव निगरानी कर सकेंगे। इसके साथ ही चढ़ावा गणना कक्ष की गतिविधियों पर भी उनकी सीधी नजर रहेगी। बीकेटीसी के अनुसार सीईओ कार्यालय में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन स्थापित की जाएगी, जिस पर चढ़ावा गणना कक्ष की हर गतिविधि की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं सीईओ के मोबाइल फोन पर भी गणना कक्ष और मंदिर परिसर में लगे सभी 32 कैमरों की कमांड उपलब्ध करा दी गई, जिससे वे किसी भी समय कैमरे की जांच करा सकेंगे। लीची का सीजन हुआ खत्म, मगर किसानों की कमाई नहीं। 200 रुपए प्रति किलो के भाव ने बदली तस्वीर।
जिन खेतों में कभी पारंपरिक खेती से सीमित आमदनी होती थी, वहां आज लीची से लदे बगीचे किसानों की खुशहाली की नई कहानी लिख रहे हैं। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के करीब 1 दशक पहले शुरू की गई बीज ग्राम योजना का ये नवाचार अब जमीन पर असर दिखा रहा है। विश्वविद्यालय से मिले गुणवत्ता युक्त पौधों और वैज्ञानिक प्रशिक्षण की बदौलत किसानों को सीजन समाप्त करने के बाद भी लीची का बेहतर दाम मिल रहा है। तत्कालीन कुलपति डॉक्टर मंगला राय ने वर्ष 2016 के आसपास इस योजना की शुरुआत किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज और पौध उपलब्ध कराने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की थी। योजना के तहत उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के अनुरूप गांव का चयन किया गया। किसानों को विश्वविद्यालय में तैयार उच्च गुणवत्ता वाली लीची, आम और आड़ू के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। गोपेश्वर टेरी में कांग्रेसियों का हल्ला बोल, जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में चमोली जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर नगर के तिराहे पर प्रदर्शन कर धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का विरोध जताया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार डिमरी ने शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने नीट परीक्षा में आत्महत्या करने वाले छात्र छात्राओं को न्याय दिलाने की मांग की। उत्तराखंड के देहरादून में नकली दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़, दवाओं का जखीरा और पैकिंग मशीन जब्त। उत्तराखंड में नकली दवाओं के खिलाफ चल रही अभियान के तहत औषधि नियंत्रण विभाग ने बुधवार को दून के ईस्ट होप टाउन स्थित ग्राम देवीपुर परवल में नकली दवाओं की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान इंटास, मैक्लियोट्स और डॉक्टर रेड्डीज जैसी नामी कंपनीज के नाम से तैयार की जा रही नकली दवाओं का बड़ा जखीरा, पैकिंग सामग्री और दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीन बरामद की गई। प्रदेश में संस्कृत आयोग के गठन की तैयारी, भाषा के संरक्षण और विकास के लिए सरकार ने मांगे सुझाव। उत्तराखंड सरकार राज्य में संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और आधुनिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड संस्कृति आयोग के गठन की तैयारी कर रही है। आयोग के गठन को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए देश भर के संस्कृत विद्वानों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों, संस्कृत संस्थानों और संस्कृत प्रेमियों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति और संस्थान 10 अगस्त 2026 तक ईमेल के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं। उत्तराखंड सरकार राज्य में संस्कृत भाषा के संरक्षण, प्रचार प्रसार और आधुनिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत आयोग बनाने की तैयारी कर रही है। दून में पकड़ी गई हाई प्रोफाइल पार्टी ड्रग एमडीएमए तस्कर गिरफ्तार, ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई। दून पुलिस ने राजधानी में पहली बार हाई प्रोफाइल पार्टी ड्रग एमडीएमए की बड़ी खेप बरामद करते हुए एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से 48.55 ग्राम एमडीएमए और 40.75 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो ये ड्रग सहारनपुर से लाया था और देहरादून की हाई प्रोफाइल पार्टीज में इसकी सप्लाई करने की तैयारी में था। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में चलाई जा रही ऑपरेशन प्रहार के तहत रायपुर पुलिस को 21 जुलाई को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर देहरादून में एमडीएमए की खेप लेकर आने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने अरण्य विहार क्षेत्र में देर रात चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक खाली प्लॉट के पास से दानिश पुत्र नजीर अहमद निवासी नागा सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। नरसिंह एकता मंच का प्रदर्शन, बेरोजगारों ने किया आत्मदाह का प्रयास, महिला ने पिया जहरीला पदार्थ। नरसिंह एकता मंच की ओर से बेरोजगार वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर करीब 7 माह से धरने पर बैठे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के आवास का घेराव करने गए बेरोजगारों की जब बात नहीं मानी तो उनमें आक्रोश बढ़ गया। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी महिला ने फिनाइल पी लिया। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। देहरादून बोर्डिंग स्कूल छात्र के सिस्कियों ने खोला प्रबंधन की हैवानियत का राज, कई दिनों से गुमसुम था मासूम। एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के साथ स्कूल प्रबंधक की हैवानियत से हर कोई हतप्रभ है। कई दिनों से छात्र के व्यवहार में आए बदलाव और उसकी खामोशी ने परिजनों को चिंता में डाल दिया। जब परिवार ने लगातार प्यार से उससे बातचीत की तो छात्र ने सिसकियां भरते हुए आपबीती बताई। घटना सुनकर परिजन स्तब्ध रह गए। छात्र पिछले कुछ समय से डरा सहमा रहने लगा था। वो ना तो ठीक से बात कर रहा था और ना ही स्कूल जाने की इच्छा जता रहा था। शुरुआत में परिवार ने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब उसकी चुप्पी लगातार बढ़ती गई तो उन्होंने कारण जानने की कोशिश की। काफी समझाने बुझाने के बाद छात्र ने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रबंधक ने उसके साथ अमानवीय हरकत की। डेरा खास में वारदात, व्यक्ति के घर में घुसकर गला रेत कर हत्या, हिरासत में आरोपी।
देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र के देरा खास में एक व्यक्ति के घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।